हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। महकमे बरखे के ओहदेदार के मकानात पर ACB के धावे 2 करोड़ 18 लाख रुपए जब्त। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने मंगल को महकमे बरखे के असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर यानी ADE अम्बेडकर के मकान पर धावे किए। ये तलाशी गच्चीबौली और मणिकुंडा में उनके और उनके रिश्तेदारों के मकानात समेत कई मुकामात पर बेवक्त किए गए। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 15 ACB की टीमों ने कई मुकामात पर तलाशी ली। बताया जाता है कि कई मुतासरीन ने गुज़िश्ता कई साल में ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। ओहदेदारों को शुबा है कि अम्बेडकर ने अपने मालूम ज़राए आमदनी से कहीं ज़्यादा करोड़ों रुपए की जायदाद जमा की है। मालूम हुआ है कि ACB के ओहदेदारों ने मणिकुंडा में अम्बेडकर के मकान से मुबैना तौर पर 2 करोड़ 18 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की है। 17 सितंबर को इंसानी तारीख में एक सियाह दिन के तौर पर याद किया जाता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तेलंगाना की रियासती सदर एडवोकेट मोहम्मद शकील ने कहा है कि 17 सितंबर यौम आज़ादी नहीं हो सकता, लेकिन ये एक यौम सियाह है क्योंकि लाखों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और इसे इंसानी तारीख में एक सियाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। ये बदकिस्मती की बात है कि कुछ लोग 17 सितंबर को यौम इंज़िमाम, कुछ ने यौम इंज़िमाम और कुछ ने यौम आज़ादी का नाम दिया है। इस दिन को सरकारी तौर पर ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है, जिसने निज़ाम हैदराबाद मीर उस्मान अली खान के दौरे हुकूमत का खात्मा किया। रियासत हैदराबाद में पुलिस एक्शन को आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की पहली नस्ल कशी करार दिया जा सकता है। इस कार्रवाई के दौरान बहुत से मुसलमान मारे गए और लाखों बेघर हो गए। खवातीन की बेइज्जती की गई, मसाजिद और दरगाहों को लूट लिया गया और बेहुरमती की गई। बच्चों और खवातीन को अगवा किया गया, मकानात और ज़मीनों पर कब्जा किया गया। दसियों करोड़ की जायदाद लूट ली गई, तबाहियां जब्त की गई। आज ये बदकिस्मती की बात है कि कुछ फाशिस्ट अनासिर तारीख को मसख करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को फिरकावाराना खतूत पर तकसीम करने के लिए सियासी फवायद के अपने वाहिद फ़ायदे के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। IUML ने हैदराबाद के आखिरी निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर को भी याद किया, जो 6 अप्रैल 1886 को पैदा हुए। उस्मान अली खान 1911 से 1948 तक रियासत हैदराबाद के आखिरी हुक्मरान थे। इनकी लगाम हैदराबाद के भरपूर सकाफती वर्से, गंगा जमनी तहजीब की अलामत है और हिंदुस्तान के सबसे मुअज़्ज़ज़ रहनुमाओं में से एक के तौर पर इन्हें 1948 में रियासत का राज प्रमुख मुकर्रर किया गया और 1956 तक इस ओहदे पर फाइज रहे, जब इस ओहदे को ख़त्म कर दिया गया। इनकी हुक्मरानी डोमेनियों में मुख्तलिफ बरादरियों के मज़ाहिब से मुतल्लिक़ मामलात में मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ थी और वो अपनी इंसान दोस्त सरगर्मियों के लिए मशहूर थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे तमाम अकायद और बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ इदारों में खातिर ख्वाह ताउन किया। उन्होंने 1918 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम की, जो हिंदुस्तान में अपनी नवीयत की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें हिंदुस्तानी ज़बान को तालीम का ज़रिया बनाया गया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी की इमारतों की तामीर और कई दिगर अवामी इमारतों, अस्पतालों और तालीमी इदारों की तामीर में ज़ाती दिलचस्पी ली। तेलंगाना में 4 IAS ओहदेदारों के तबादले। सरफराज अहमद हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर। तेलंगाना में आला ओहदेदारों के तबादले अमल में आए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने 4 IAS ओहदेदारों के तकर्रुरात और तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। NVS रेड्डी को रियासती हुकूमत का मुशीर बराए शहरी ट्रांसपोर्ट मुकर्रर किया गया है। वो 2 साल तक इस ओहदे पर खिदमत अंजाम देंगे। इन्हें HMRD की जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया गया, जबकि हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर की इजाफी जिम्मेदारी सरफराज अहमद को सौंपी गई है। इसी तरह श्रीति ऊजा को महकमे खवातीन और अतफाल बहबूद की डायरेक्टर बनाया गया। कृष्ण आदित्य को SC गुरुकुल स्कूल के सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया और कोटा श्रीवास्तवा को HMDA के सेक्रेटरी की इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा M राजा रेड्डी को हैदराबाद का चीफ राशनिंग ऑफिसर और राजेश्वर को आदिलाबाद का एडिशनल कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस के 50 इंस्पेक्टरान के तबादले। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने हैदराबाद सिटी पुलिस से वाबस्ता 50 इंस्पेक्टरान के तबादले अमल में लाए। मोहम्मद अमजद अली इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच का तबादला करके इन्हें इंस्पेक्टर दोमलगुड़ा पुलिस स्टेशन मुकर्रर किया गया है, जबकि मोहम्मद नईमुद्दीन इंस्पेक्टर ट्रैफिक मीर चौक का तबादला करके इन्हें डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रेन बाजार मुकर्रर किया गया है। इसी तरह U चंद्रशेखर इंस्पेक्टर नारायणगुड़ा का तबादला करके इन्हें इंस्पेक्टर टास्क जोन ईस्ट जोन मुकर्रर किया गया है, जबकि इंस्पेक्टर फलकनुमा पुलिस स्टेशन के आदि रेड्डी का तबादला करके इन्हें इंस्पेक्टर टास्क फोर्स साउथ जोन मुकर्रर किया गया है। ए रमेश को इंस्पेक्टर चारमीनार के रमेश गौड़ को इंस्पेक्टर महाकाली, P अंजैया इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कुलसुमपुरा का तबादला करके इन्हें डिटेक्टिव इंस्पेक्टर गोलकोंडा मुकर्रर किया गया है, जबकि J श्रीनिवास इंस्पेक्टर चंद्रानगुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मादन्नापेट, L रवि कुमार इंस्पेक्टर रैबिट्स ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को डिटेक्टिव इंस्पेक्टर सईदाबाद, NN सदैया डिटेक्टिव इंस्पेक्टर IAS सदन का तबादला करके इन्हें इंस्पेक्टर फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन मुकर्रर किया गया है।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का मुहासरा, तेलंगाना जागृति के कई कारकुन गिरफ्तार। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TSPSC के दफ्तर को मंगल के रोज तेलंगाना जागृति के कारकुनों ने ग्रुप 1 के उम्मीदवारों को इंसाफ दिलाने और जॉब कैलेंडर का ऐलान करने के मुतालबे के साथ मुहासरा किया। पुलिस ने तेलंगाना जागृति के कारकुनों को गिरफ्तार करके नामपल्ली और दीगर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल किया। एहतजाजियों का कहना था कि ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और मुलाजिमतों के अमल में ताखिर हो रही है। इस एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इन कारकुनों ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर इस एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस इम्तिहान में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हुई हैं। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर जल्दी ही ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के मसाइल हल नहीं किए गए तो वो एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। तमाम गिरफ्तार अफराद को बादअज़ा रिहा कर दिया गया। बी फार्मेसी फार्मा डी में एडमिशन्स का शेड्यूल जारी। महकमा फंडी तालीम ने MPC ज़ुमेरे के साथ PG EPSET 2025 क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए बी फार्मेसी और फार्मा डी में दाखिलों का शेड्यूल मंगल को जारी कर दिया। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही अपने सर्टिफिकेट्स की जांच करवा ली हो, वही उम्मीदवार 22 और 23 सितंबर को वेब ऑप्शन से इस्तेफादा कर सकते हैं। कमिश्नर महकमा फंडी तालीम और कन्वीनर TG EPSET 2025 एडमिशन A श्री देवासिना ने बताया कि आरजी सीटें 25 सितंबर से पहले अलॉट की जाएंगी और 25 या 26 सितंबर से पहले सेल्फ रिपोर्टिंग ऑनलाइन और ट्यूशन फीस की अदायगी की सहूलत रहेगी। अलॉट करदा कॉलेज को तलबा को 25 और 26 सितंबर के दरमियान रिपोर्ट करने का मशवरा दिया गया है। कॉलेजेस को 26 सितंबर को ज्वाइनिंग तफसीलात अपडेट करना होगा। उन्होंने मजीद बताया कि TG EPSET 2025 के इंजीनियरिंग एडमिशन के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन हासिल करने वाले उम्मीदवार वेब ऑप्शन से इस्तेफादे के लिए अहल नहीं रहेंगे। हैदराबाद के MGBS मेट्रो स्टेशन में जदीद पासपोर्ट सर्विस सेंटर का इफ्तिताह। हैदराबाद के MGBS मेट्रो स्टेशन में एक जदीद पासपोर्ट सर्विस सेंटर आज से आवाम के लिए दस्तयाब हो गया है। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कल सुबह इस मरकज का हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर ने मशवरा दिया कि हर शख्स को आधार कार्ड की तरह पासपोर्ट हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई मांग को देखते हुए रियासत के मुख्तलिफ पासपोर्ट सर्विस मराकज़ में दस्तयाब स्लॉट्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। फिलहाल 5 मराकज़ में 4500 स्लॉट्स दस्तयाब हैं, जिन्हें बढ़ाकर 5000 किया जाएगा। वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि माजी में खलीजी मुमालिक में मुलाजिमत के लिए जाने वालों की अक्सरियत होती थी, लेकिन अब तालीम, रोजगार और सयाहत की जरूरियात के लिए बैरूनी मुल्क सफर करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि MGBS में पासपोर्ट सर्विस सेंटर तमाम के लिए मुफीद होगा और पासपोर्ट की तस्दीक में पुलिस की जानिब से कोई ताखीर नहीं होगी। इस तकरीब में मेयर हैदराबाद विजयलक्ष्मी, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, कई अवामी नुमाइंदों, आला ओहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। रायदुर्ग में भी पासपोर्ट सेवा केंद्र का क़याम। वज़ीर IT और इंडस्ट्रीज D श्रीधर बाबू ने कहा है कि हैदराबाद की तेज़ी से बढ़ती आबादी को बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए शहर में एक और पासपोर्ट सेवा केंद्र कायम होना ज़रूरी है। मंगल को उन्होंने हैदराबाद के रायदुर्ग पासपोर्ट सेवा केंद्र का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि हर साल मुल्क भर में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देते हैं, जिनमें तेलंगाना से तकरीबन 11 लाख दरख्वास्तें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहले पासपोर्ट के लिए तवील इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह सहूलत आसान और तेज तर हो गई है। श्रीधर बाबू ने बताया कि तेलंगाना पुलिस सिर्फ 3 दिनों में पासपोर्ट की तस्दीक अमल मुकम्मल कर रही है, जो दीगर रियासतों के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए अवामी खिदमात को शफाफ और मौसर अंदाज में आवाम तक पहुँचाना रियासती हुकूमत का मकसद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नया पासपोर्ट सेवा केंद्र खासतौर पर IT मुलाजिमीन और तलबा के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मरकजी वजीर बंडी संजय के हाथों करीमनगर में रीजनल पासपोर्ट के नए दफ्तर का इफ्तिताह। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने कहा है कि पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों की तलब के मुताबिक तेलंगाना के करीमनगर में बुकिंग स्लॉट्स में इजाफा का ख्याल रखा जाएगा। करीमनगर में जदीद तरीन रीजनल पासपोर्ट के नए दफ्तर का इफ्तिताह बंडी संजय ने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के हमरा किया। इस मौके पर बंडी संजय ने बात करते हुए कहा कि माजी में तेलंगाना में 5 पासपोर्ट जारी करने के मराकज़ मंजूर हुए, जिनमें करीमनगर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में खुलने वाले दफ्तर में हैदराबाद ऑफिस जैसी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि साल 2022 में उस वक्त के मरकजी वजीर से मुलाकात के बाद मैंने इस पासपोर्ट ऑफिस के जदीद तरीन होने को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में माजी में सिर्फ 150 पासपोर्ट जारी करने के मराकज़ थे, जो अब बढ़कर 550 हो गए हैं। उन्होंने माजी में पासपोर्ट के महंगे और मुश्किल अमल की याद दहानी कराई और कहा कि अब यह अमल आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सिर्फ 10 दिनों में जारी हो जाता है और अगर फौरी हो तो 2 दिनों में भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि करीमनगर से बैरून मुल्क रोजगार, तालीम और सयाहत के लिए जाने वालों की तादाद ज़्यादा है और मैं मौजूदा स्लॉट को 500 स्लॉट तक बढ़ाने के लिए मरकज़ के ओहदेदारों से बात करूंगा। दिल का दौरा पड़ने से हैदराबाद में कंडक्टर की मौत। मियापुर डिपो में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक कंडक्टर दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। कंडक्टर की अचानक मौत पर साथी मुलाजिमीन ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक पंडरी नामी शख्स मियापुर डिपो में कंडक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। कल सुबह वो मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर आया और वॉशरूम जाने के दौरान अचानक गिर पड़ा। साथी मुलाजिमीन ने इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने तस्दीक की कि पंडरी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। इस वाक़े के बाद डिपो में गम का माहौल छा गया।
राशन डीलरों का हुकूमत पर बाखियाजात की अदम अदायगी का इल्जाम। तेलंगाना में राशन डीलरों ने हुकूमत के रवैये से तंग आकर 1 अक्टूबर से रियासत गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इनका कहना है कि अप्रैल से सितंबर तक 6 महीनों के बाखियाजात जो तकरीबन 100 करोड़ रुपए बनते हैं, हुकूमत ने अब तक अदा नहीं किए। डीलरों का इल्जाम है कि बारहा याद दहानी के बावजूद रियासती हुकूमत ने कोई मुस्बित जवाब नहीं दिया और हर महीने इन्हें अपने खर्च से ही राशन तकसीम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किराया, मजदूरी और दीगर अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। राशन डीलरों के मुताबिक कमीशन के लिए मरकजी हुकूमत ने अपना हिस्सा यानी 37.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया है, लेकिन रियासती हुकूमत ने अपने हिस्से की रकम नहीं दी, जिसकी वजह से पूरा फंड रुका हुआ है। अप्रैल से अगस्त तक 75 करोड़ और सितंबर के 25 करोड़ बकाया हैं। डीलरों ने सख्त गम और गुस्से का इजहार करते हुए सवाल उठाया है कि क्या रियासती हुकूमत के पास महज 37 करोड़ रुपए भी नहीं बचे। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया कि इंतखाबात के दौरान किए गए वादे जैसे इज्जत और एहतराम के तौर पर 5,000 रुपए माहाना देना और कमीशन में 300 रुपए का इजाफा करना आज तक पूरे नहीं हुए। राशन डीलरों ने खबरदार किया है कि अगर फौरी अदायगी ना की गई तो वो न सिर्फ दुकानें बंद कर देंगे बल्कि अक्टूबर के महीने का चावल भी तकसीम नहीं करेंगे, जिससे लाखों गरीब खानदान बराह रास्त मुतासिर होंगे। रेत निकालने के दौरान नदी में अचानक पानी चढ़ने से 10 मजदूर फंस गए। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में वाकया। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के सुल्तानाबाद मंडल के गट्टीपल्ली इलाके में मानेरू नदी से रेत निकालते वक्त एक खतरनाक वाकया पेश आया। अचानक पानी के बहाव में इजाफा होने की वजह से 5 रेत के ट्रैक्टर नदी के बीच में फंस गए और इसमें सवार 10 मजदूर भी शदीद खतरे में आ गए। इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद और पुलिस मौके पर पहुंचे और रस्सी के जरिए मजदूरों को बहिफाजत बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंजर करीब मौजूद अफराद ने वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड किया, जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सोना 1,15,000 रुपए के पार। कौमी दारुल हुकूमत में सोने की कीमत 1,800 रुपये इजाफे के साथ फी 10 ग्राम 1,15,100 रुपये की नई बुलंदी पर पहुंच गई है। डॉलर की कदर में कमी और फेडरल रिजर्व की जानिब से शरहों में कटौती की उम्मीदों के दरमियान सोने की कीमत में ये इजाफा हुआ। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.5% खालिद सोने की कीमत में 1,800 रुपये का इजाफा हुआ और वो तमाम महासिल के साथ 1,14,600 रुपये फी 10 ग्राम की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। मुकामी सराफा बाजार में 99.9% और 99.5% खालिद सोने की कीमत गुज़िश्ता सेशन में बितर फीकस 500 रुपये कम हुई थी। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद कहना जुर्म, मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के दौरान एक आई लव मोहम्मद का बैनर लगाना मुसलमानों के लिए मुसीबत बन गया। पुलिस ने 20 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। ये वाक़या सैयदनगर इलाके में पेश आया, जहाँ अवामी सड़क पर यह बैनर नस्ब किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि यही सड़क रामनवमी के जुलूस के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन इस बार आई लव मोहम्मद लिखा बैनर दाएं बाजू अनासिर को नागवार गुजरा। उन्होंने शोर शराबा किया, तोड़फोड़ की और फौरी तौर पर बैनर हटाने का मुतालबा कर दिया। मुकामी वकील मोहम्मद इमरान खान के मुताबिक असल हंगामा खड़ा करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा शिकायत करने वाले मुसलमान ही मुलजिम बना दिए गए और हंगामा करने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। पुलिस का मौक़िफ़ है कि अवामी सड़क पर इस नवीयत का बैनर पहली बार लगाया गया था, जिसे उन्होंने नई रिवायत या परंपरा करार दिया। इसी बुनियाद पर 9 अफराद के नामजद और 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है, लेकिन सवाल यह है कि असल तहक़ीक़ात किसके खिलाफ हो रही है। इधर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने इस कार्रवाई पर शदीद तनक़ीद की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का एक शेर करते हुए न सिर्फ FIR की मजम्मत की, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत का भी इज़हार किया। सदर द्रौपदी मुर्मू, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को 75वें सालगिरह पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चहारशंबे को अपना 75वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी और हुकूमती शख्सियात ने नेक ख्वाहिशात पेश की हैं और सेहत और तवील उम्र की दुआ की है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को यौम पैदाइश के लिए दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। आपने अपनी गैर मामूली क़यादत और मेहनत के ज़रिए ख़ौफ को बड़े मक़ासद हासिल करने का हौसला दिया। दुनिया भी आपकी रहनुमाई पर एतमाद करती है। मैं दुआ गो हूँ कि आप हमेशा सेहतमंद और खुश रहें और अपनी क़यादत से मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुँचाएँ। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पैगाम देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने लिखा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद, खुदा इन्हें अच्छी सेहत और तवील उम्र अता करे। राहुल गांधी ने भी वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद देते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद और अच्छी सेहत की दुआ। इन अहम रहनुमाओं के अलावा दीगर वज़रा और शख्सियात ने भी वज़ीर-ए-आज़म को नेक तमन्नाएँ पेश की।
खातून ओहदेदार के मकान से नोटों के बंडल बरामद। आसाम पुलिस ने पीर के रोज आसाम सिविल सर्विस यानी ACS की एक ओहदेदार नुपुर बोरा को मुबैना तौर पर आमदनी से ज्यादा जायदाद रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। चीफ मिनिस्टर के स्पेशल विजिलेंस सेल की टीम ने गुवाहाटी में नुपुर बोरा की रिहाइशगाह पर धावा बोलते हुए 92 लाख रुपए नकद और तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात जब्त किए। इसके अलावा बाराबीटा में इसके किराए के मकान से मजीद 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए। नुपुर बोरा का ताल्लुक गोलाघाट से है। वो 2019 में आसाम सिविल सर्विस में शामिल हुई थी और उस वक्त जिले कामरूप के गोराई बारी में सर्कल ऑफिसर के हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि नुपुर बोरा गुज़िश्ता 6 महीने से निगरानी में थी क्योंकि इस पर जमीन से मुताल्लिक मुतनाज़ा मामलात में मुलविस होने की शिकायत मौसूल हुई थी। इनके मुताबिक जब वो बारापीटा रेवेन्यू सर्कल में तैनात थी तो हिंदुओं की जमीन मुश्तबा अफराद को पैसे के इवज़ मुंतकिल की गई थी। उन्होंने कहा कि हमने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। चीफ मिनिस्टर शर्मा ने मजीद कहा कि अखिलती अक्सरियत वाले इलाकों के रेवेन्यू सर्कल में बड़े पैमाने पर बददुनवानी पाई जाती है। विजिलेंस सेल ने नुपुर बोरा के मुबैना साथी रेवेन्यू सर्कल बारापीटा में काम करने वाले लात मंडल सुरजीत डेका के घर पर भी धावा किया गया। इस पर इल्जाम है कि इसने नुपुर बोरा के साथ मिली भगत करके बारापीटा में कई जायदाद हासिल की हैं जब वो वहां सर्कल ऑफिसर के ओहदे पर फाइज थी। हिंदुस्तान से 16,000 गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की तैयारियां। सरकारी ज़राए और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क से तकरीबन 16,000 गैर मुल्कियों को मुल्क बदर यानी डिपोर्टेशन करने के लिए मरकज़ी हुकूमत इक़दाम कर रही है। यह फैसला हिंदुस्तान में हाल ही में नाफिज किए गए नए इमिग्रेशन क़वानीन के तहत लिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इन तमाम गैर मुल्कियों का ताल्लुक मंशात की स्मगलिंग से है जिन्हें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने अपनी तहवील में लिया है। कौमी ज़राए इब्लाग में शाया होने वाली खबरों के मुताबिक वज़ारत दाखिला इन तमाम अफराद को जो इस वक्त हिरासती मराकज़ में हैं जल्द मुल्क बदर करने के लिए मंसूबाबंदी कर रही है। ट्रंप ने मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। बोले शिराकत दारी को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल की शाम देर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की। इस दौरान अमेरिकी सदर ने वज़ीर आज़म मोदी को उनकी 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी और उनकी कायदाना सलाहियत की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक शिराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस कदम को वाशिंगटन की जानिब से हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को एक नई सिमत देने और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोदी के साथ अपनी बातचीत को सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक शानदार फ़ोन कॉल हुई। मैंने इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग ख़त्म करने के लिए आपकी हिमायत के लिए आपका शुक्रिया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने भी ट्विटर पर यह मालूमात शेयर की थी। सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त सदर ट्रंप, आपकी फ़ोन कॉल और सालगिरह की मुबारकबाद के लिए आपका शुक्रिया। आपकी तरह मैं भी हिंद अमेरिका जामे और आलमी शिराकत दारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हूँ। हम यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए आपकी कोशिशों की हिमायत करते हैं। मोबाइल फोन्स और अद्वियात पर इसराइल का निशान है। अमेरिकियों को इंतबाह। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेसी वफ़द से कहा है कि अमेरिकियों को इन फ़वाइद को तस्लीम करना चाहिए जो इन्हें इसराइल से हासिल होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, अद्वियात और खुराक। मगरबी यरूशलेम में बात करते हुए नेतन्याहू ने इन दावों को मुस्तरद किया कि इसराइल गज़ा में नस्लकशी और असलहे की तरसील पर पाबंदियों की वजह से बैनुल-अक़वामी तनक़ीद की वजह से तन्हाई का शिकार है। उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक ने असलहे के पुर्जे भेजना बंद कर दिए हैं। क्या हम इस सूरत हाल से निकल सकते हैं? जी हाँ, हम निकल सकते हैं। हम हथियार बनाने में काफ़ी माहिर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, जैसे हम इंटेलिजेंस मालूमात अमेरिका के साथ शेयर करते हैं, इसी तरह हम अपने हथियारों के निज़ाम भी अमेरिका के साथ शेयर करते हैं। नेतन्याहू ने इसराइल को दरपेश पाबंदियों के बावजूद अमेरिकी हिमायत की तारीफ की और कहा, हम इस बात को सराहते हैं कि हमें अमेरिका की मुस्तकिल हिमायत हासिल है, बावजूद इसके कि कुछ लोग इसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली बरामदात के हवाले से बात करते हुए नेतन्याहू ने वफ़द से पूछा, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन है? आपके हाथ में इसराइल का एक हिस्सा है। बहुत से मोबाइल फ़ोन, अद्वियात और खुराक। आप चेरी टमाटर खाते हैं। आप जानते हैं कि ये कहाँ बनाया गया? मुझे चेरी टमाटर पसंद नहीं, लेकिन ये इसराइली प्रोडक्ट है, जैसा कि बहुत सी दूसरी चीज़ें। उन्होंने इन मसनूआत को तमाम इंसानियत की बेहतरी के लिए करार दिया है और कहा कि यह ज़ाहिर करता है कि इसराइल चीज़ें बना सकता है और पैदावार कर सकता है। नेतन्याहू ने इसरार किया कि इसराइल बिल आखिर गैर मुल्की सप्लायर्स पर इन्हिसार कम करके ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि हम बिल आखिर वो खुद मुख्तारी पैदा करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, ताकि मगरबी यूरोप में वो लोग जो हमें चीज़ें देने से इनकार करते हैं नाकाम हो जाएं। हम इस मुहासरे को तोड़ सकते हैं। हम ऐसा करेंगे। ये बयानात ऐसे वक्त में आए हैं जब इसराइल को गज़ा में नस्लकशी की वजह से बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी तनक़ीद का सामना है, जबकि वाशिंगटन इसराइल को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद फराहम कर रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।